ये बिल्कुल दक्षिण में। दक्षिणी ध्रुव। हम दक्षिणी ध्रुव पर जा रहे हैं। यह अमीर लोगों की दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप की यात्रा है। दक्षिणी ध्रुव महाद्वीप की। दक्षिणी ध्रुव पर जाने के दो रास्ते हैं। दक्षिणी अफ्रीका से ये सबसे मुश्किल है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के किनारे तक पहुंचने के लिए आपको 5.5 घंटे तक विमान में चढ़ना पड़ता है। या अर्जेंटीना और चिली से, जहां आप दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों तक पहुंचने के लिए 14 दिनों के लिए एक पर्यटक जहाज पर चढ़ते हैं। ये सिरा। लेकिन आज हम केप टाउन में हैं। ये सबसे दूर का बिंदु है अफ्रीका में, केप टाउन शहर में। जाने से पहले हमें इस यात्रा की तैयारी करनी है, क्योंकि यह आसान नहीं है। मैं बैठकर समझाता हूं। जहां आप दक्षिणी ध्रुव के कुछ हिस्सों तक पहुंचने के लिए 14 दिनों के लिए एक पर्यटक जहाज पर चढ़ते हैं। ये सिरा। लेकिन आज हम केप टाउन में हैं। ये सबसे दूर का बिंदु है अफ्रीका में, केप टाउन शहर में। जाने से पहले हमें इस यात्रा की तैयारी करनी है, क्योंकि यह आसान नहीं है। मैं बैठकर समझाता हूं। अब यह सफर बहुत मुश्किल है और कोई भी एयरलाइन या कोई भी कंपनी दक्षिण अफ्रीका से दक्षिणी ध्रुव पर नहीं जा सकती, सिवाय इस कंपनी के। जी हाँ, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया है। साल में केवल 400 लोग ही वहां जा सकते हैं, दक्षिण अफ्रीका से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना मुश्किल है। मेरे साथ आने वाले सभी लोग अमीर हैं, अमीरों से भी अमीर। दक्षिणी ध्रुव पर जाने के लिए उन्हें कितना अमीर होना पड़ता है, चलिए देखें। मैं 7 दिनों के लिए रुक सकता हूँ, या फिर 1 दिन के लिए जाकर वापस आ सकता हूँ। 7 दिनों के लिए मैं इंटरनेट से पूरी तरह डिस्कनेक्ट रहूंगा। शायद वहाँ बहुत सारी गतिविधियां ना हो, इसलिए मैंने 1 दिन के लिए जाकर वापस आने का चुनाव किया है। किसी छोटे विमान के लिए वहाँ पहुँचना मुश्किल होगा। पैगंबर पर शांति हो अल्लाह के नाम पर। मुझे नहीं पता मैं क्या उम्मीद करूँ, लेकिन मैं आशावादी हूँ। लाइक करें। मैं 2 दिन के लिए यहाँ रहूंगा। हमारी एक ब्रीफिंग है, मैं आपको अभी इसमें ले जाऊंगा। चलिए चले। तापमान सामान्य नहीं होगा। हमारी ब्रीफिंग है, इसे देखें। हमें यहीं पर कुछ कपड़े खरीदने होंगे। आपको लेयर में कपड़े पहनने होंगे। इनका कहना है कि एक विशिष्ट तापमान होता है जिसमें हवाई जहाज दक्षिणी ध्रुव पर उतर सकता है। हम इसे अपना सिमुलेटर कहते हैं, ताकि आप महसूस कर सकें इस समय अंटार्कटिका में कैसा मौसम है। आप इस कमरे में तापमान का अनुभव कर सकते हैं। लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। सफर के लिए खास कपड़े हैं। हम अमेरिकी सरकार को छोड़कर किसी भी अन्य की तुलना में अंटार्कटिका में ज्यादा उड़ान भरते हैं। जाने की टिकट और वापसी की टिकट, ये उस रनवे का नाम है जिस पर हम उतरेंगे। ठीक है, हम कल सुबह 4 बजे निकलेंगे। टिकट तैयार है। बोर्डिंग पास अजीब लग रहा है। ये वैसा नहीं है जैसे हमें आमतौर पर मिलता है, क्योंकि ये सफर सामान्य नहीं है। हाँ, दक्षिणी ध्रुव तक। क्या पृथ्वी चपटी है? लेकिन ये अजीब है, क्योंकि दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से उड़ान भरने की अनुमति नहीं है। अगर मैं दक्षिणी ध्रुव के ऊपर से उड़ूं तो मैं न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाऊंगा। गुड मॉर्निंग। ये सफर हम थोड़ी देर में विमान में बैठेंगे। सुबह 4:30 बजे अपना पासपोर्ट ले रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सामान्य अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट पर जाने के लिए होता है। सीधे सिंगापुर से। मैं तुम्हारी तरह उतना अमीर नहीं हूँ जो। सिंगापुर से दुबई तक और फिर दुबई से केप टाउन। अब आपके साथ अंटार्कटिका। शुक्रिया।
ये वो विमान है जिस पर हम सवार होने वाले हैं। ये राष्ट्रपति विमान जैसा दिखता है। तो हम इस विमान में क्यों चढ़ रहे हैं और ये इतना विशाल क्यों है और हम सब बिजनेस क्लास में जा रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इस विमान को इस तरह से तैयार किया गया है कि अगर हम वहाँ नहीं उतर सके तो हम वापस आ पाएंगे। वाह, सुबह के 6 बजे हैं और वहाँ लंदन के समय से 2 घंटे का अंतर है। एयरबस 340 ये 2021 में पहली बार वहाँ उतरा था। देखो, हर कोई बिजनेस क्लास में है। ये विमान एमिरेट्स एयरलाइन का हुआ करता था जब तक कि उन्होंने इसे इस कंपनी को नहीं बेच दिया और ये दक्षिणी ध्रुव के लिए उड़ान भरने लगा। अल्लाह के नाम पर हम चलते हैं दक्षिणी ध्रुव की ओर। अजीब सफर है, आप सोच भी नहीं सकते कि हम कहाँ जा रहे हैं। होटल में मुझसे पूछा गया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि मैं दक्षिणी ध्रुव पर जा रहा हूँ और वापस आ जाऊंगा। विमान खाली है, यहाँ कोई नहीं है। इकोनॉमी। आज हम एक बार फिर अंटार्कटिका वुल्फस्वैंग के लिए उड़ान भर रहे हैं। आज भी हमारी उड़ान का समय लगभग 5 घंटे 18 मिनट है। वहाँ का गंतव्य कितना अनोखा है। ये अनोखा है क्योंकि हम बर्फ पर उतरने वाले हैं। ये साफ बर्फ है जिस पर हम उतरने वाले हैं। हाँ, ये एक चुनौतीपूर्ण उड़ान है। हम जा रहे हैं, दक्षिण में जा रहे हैं, अफ्रीका से दक्षिण। अब हम केप ऑफ गुड होप देखेंगे, अफ्रीका का सबसे दूर का बिंदु। ये 3 किलोमीटर का रनवे है। पिछले साल हम कुछ लाइटें लगाने में भी कामयाब हुए थे, इसलिए अब दूर से ही रनवे को पहचान सकते हैं क्योंकि ये एक दृश्यात्मक तरीका है। ये सबसे ठंडा, सबसे शुष्क और सबसे हवादार महाद्वीप है। ये पृथ्वी पर सबसे दूर का बिंदु है। यहाँ कोई लोग नहीं है और कोई स्थानीय निवासी नहीं है। हमें खुद को तैयार करना होगा और लेयर पहनने होंगे। यदि आप सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं तो इनका कहना है कि आप 5 मिनट में जल जाएंगे। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। हम यहाँ जा रहे हैं। 130, 30, 20, retard. वाह, रोशनी इतनी तेज क्यों है? यह पहली बार है। अल्लाह के नाम पर मैंने अंटार्कटिका में कदम रख दिया। हम कहाँ हैं? मेरा समूह कहाँ है? रोशनी बहुत तेज है। हमारे लग्जरी गाड़ी पर। बहुत अच्छा, मुझे दिख नहीं रहा। ये बर्फ हटाने वाली गाड़ी है। ये हमारा ट्रक है। सूरज बहुत तेज है। मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। मैं 7वें महाद्वीप पर हूं। वो क्या है? ये किस तरह की गाड़ी है? इन 4 महीनों में सूरज चमकता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, 24 घंटे के लिए। ये दक्षिणी ध्रुव में गर्मी के महीने हैं। अब हम नीली बर्फ पर उतरेंगे। या नीचे जा रहे हैं? हाँ। बहुत अजीब है ना? हाँ, ये उन गतिविधियों में से एक है जो आप दक्षिणी ध्रुव में कर सकते हैं। नीली बर्फ देखिए। ये आसमान की परछाई की वजह से है। ठीक है, आसमान की परछाई। हाँ, देखिए परतें, ये सभी जमी हुई हैं। विमान का इंजन अभी भी चालू है। हम यहाँ 4 घंटे रुकेंगे। जब हम इस जगह से निकलेंगे तो हमारे 12 घंटे पूरे हो जाएंगे। यह अंटार्कटिका है।
कुछ विशेष यात्राएं होती हैं जो बहुत कठिन होती हैं। ये यहाँ से दक्षिणी ध्रुव के केंद्र तक छोटे हवाई जहाज भी उड़ाते हैं। ये अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका एक ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है उत्तरी ध्रुव के विपरीत। इस महाद्वीप को अंटार्कटिका कहा जाता है, पूरा महाद्वीप। लेकिन दक्षिणी ध्रुव, वहां तक पहुंचने के लिए आपको एक छोटे विमान से 7 घंटे का समय चाहिए। वो विमान है। यहाँ 7 दिन की यात्रा का खर्च $1,05,000 है। 12 घंटे का खर्च $15,000 है। ये सब आपकी वजह से है। क्या हम जमीन के नीचे जा रहे हैं? बिल्कुल, हम अंदर जा रहे हैं। क्या? सच में हम अंदर जा रहे हैं। ठीक हम है, सच में ठीक अंदर जा रहे है। हैं। हम अंदर घूमने जाते हैं। अंटार्कटिका के अंदर क्या है? हम नीचे जा रहे हैं अंटार्कटिका के अंदर। क्या आप ठीक है दोस्त? लेकिन कोई इसका मालिक नहीं है। अंटार्कटिका किसी का नहीं है। बिल्कुल, अंटार्कटिका किसी का नहीं है। इस महाद्वीप पर किसी का नियंत्रण नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे विश्व युद्ध के बाद ऐसा हुआ था कि सभी देश सहमत हुए और एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया कि कोई भी देश यहाँ सेना तैनात नहीं करेगा और ये विसैन्यीकृत होगा और इसे पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षित किया जाएगा। किसी का भी इस पर स्वामित्व नहीं होगा। ये एकमात्र महाद्वीप है जिसका कोई मूल निवासी नहीं है। यहाँ कोई स्थानीय लोग नहीं हैं जिनकी संस्कृति का पता लगाया जाए। यहाँ कभी कोई नहीं रहा और ये अंतिम महाद्वीप है। वो आखिरी जगह जिसे इंसानों ने खोजा था। और दक्षिणी ध्रुव सूर्य के सबसे निकट रहता है, जबकि उत्तरी ध्रुव सूर्य से सबसे ज्यादा दूर रहता है साल के इस समय में। तो वहां सर्दी है और सूरज काफी समय के लिए गायब हो जाता है। लेकिन यहाँ भूमध्य रेखा के नीचे गर्मी है और बर्फ का रंग सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करता है, जिससे आंखों में दर्द हो सकता है अगर आप ऐसा धूप का चश्मा नहीं पहनते हैं, जिसे खास तौर पर ऐसी ही जगह के लिए बनाया गया है। मेरा धूप का चश्मा कहाँ गया? मैं बस अभी उनकी ही बात कर रहा था। ये एक वास्तविक रेगिस्तान है, उत्तरी ध्रुव के विपरीत। उत्तरी ध्रुव एक महासागर है। जाहिर तौर पर यह पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह है। पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह जहां मैं साइबेरिया में गया था, ये पृथ्वी पर सबसे ठंडी जगह है। अभी गर्मी का मौसम है और तापमान -10, -20 डिग्री है। सर्दियों में ये -82 तक पहुंच सकता है। समुद्र तट सैकड़ों किलोमीटर दूर है उस तरफ और हम वास्तव में एक महाद्वीप पर हैं। आप देख सकते हैं कि हम यहाँ कुछ सबसे खूबसूरत पहाड़ों से घिरे हुए हैं। मैं आ रहा हूँ। मुझे हवाई जहाज पकड़ना है। ये जीवन भर का अनुभव है। अब मैं अपने जीवन में 6 महाद्वीपों पर जा चुका हूँ। केवल ऑस्ट्रेलिया ही बचा है। होस्टिंगर की मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग पेश है वेबसाइट परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए 3 विशेष सुविधाएं। 1. इन हाउस